हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोवियल कंप्यूटर लर्निंग में, जिसमें कि हम सभी अभी पाइथन प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे किस तरीके से पाइथन के अंदर वेरिएबल को क्रिएट किया जाता है और साथ ही साथ हम देखेंगे अगर हमें यूजर से इंटरैक्ट करना हो तो हम यूजर से इनपुट किस तरीके से लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो विंडो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन होकर के आई है, इस विंडो को हम पाइथन शेल या फिर इंटरप्रेटर बोलते हैं। पाइथन शेल आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एक सिंगल कमांड को कोई भी रन करा सके। साथ ही साथ जब हम पूरे प्रोग्राम को रन कराते हैं तो वो आउटपुट हमें जो है वो पाइथन इंटरप्रेटर से ही मिलता है। वही जब हमें पूरा का पूरा एक प्रोग्राम लिखना होता है तो वो हम एक एडिटर के ऊपर लिखते हैं। पाइथन आइडल आपको एडिटर प्रोवाइड करता है जो कि आप फाइल में जाने के बाद न्यू फाइल से ओपन करके खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो है वेरिएबल। वेरिएबल आपके कुछ नाम है जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने का काम करते हैं। वेरिएबल तब तक असाइन नहीं होता या यूं कहें वेरिएबल तब तक डिफाइन नहीं होता जब तक कि हम उसे कोई भी वैल्यू ना दे दें। एग्जाम्पल में मैं आपको शो करती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा x और उसके बाद मैं इसे प्रिंट कराने की कोशिश करती हूँ। इसको हम सेव करेंगे। मैं इसको J1 नाम से सेव कर देती हूँ और ये हो गया। नेक्स्ट इसे रन कराने के लिए रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल के अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिख रहा है नेम x इज नॉट डिफाइंड। मतलब हम लोगों ने एक x तो लिखा, हम लोगों ने एक वेरिएबल तो बनाया, लेकिन हमने उसको डिफाइन नहीं किया। वही जैसे ही हम इस x को एक वैल्यू असाइन कर दे, फॉर एग्जाम्पल 10, और उसके बाद हम इसे प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है वो आपका रन कर जाएगा। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू अब हो गई 10, तो वो जो पिछला एरर आ रहा था वो यहाँ से हट गया है और अब एक x को अपनी एक मीनिंग मिल गई है, जिसका मतलब है कि x को अब आप 10 वैल्यू से डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे x का खुद का कोई डेटा टाइप नहीं है, लेकिन जो 10 है उसका डेटा टाइप है। डेटा टाइप कहने का मतलब वो किस टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता करना हो कि 10 किस टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लिखेंगे प्रिंट, उसके अंदर टाइप और x, और उसके बाद इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो 10 है वो आपका इंटीजर टाइप का है। वही जब हम इसमें पॉइंट्स वगैरह लगाते हैं, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10.8 और फिर हम रन कराएंगे, तो ऐसी वैल्यूज जो कि डेसिमल में आ जाती हैं उसे हम फ्लोट बोलते हैं। तो अब हमारा जो x था जो कि पहले इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू को होल्ड किए हुआ था, अब वो क्या होगा, आपका फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू को होल्ड किए हुए रहेगा। सिमिलरली अगर हम चाहे कि x के अंदर अब जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू आ जाए, स्ट्रिंग वैल्यू आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कैसे हम स्ट्रिंग को आइदर सिंगल कोट या डबल कोट्स में दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब x को स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दी है और मैं अब प्रिंट कराऊंगी x को। तो अब ये x जो है वो आपके स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड किए हुए शो होगा। ये स्ट्रिंग है या नहीं है इसको भी पता करने के लिए आप लिख सकते हैं प्रिंट टाइप x। नेक्स्ट इसको रन कराया और देखा तो अब स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड करने के बाद वही x का जो टाइप है वो अब क्या हो चुका है, str हो चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट ये तो बात हो गई हमारे कि किस तरीके से हम एक वेरिएबल के अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू को डायरेक्टली दे सकते हैं। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हम कभी भी जब वेरिएबल बनाते हैं तो उसका नाम डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल को बनाने का भी कुछ रूल्स होता है। जैसे सबसे पहला रूल है आपका, एक वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा या तो अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर सिंबल का यूज होकर के ही शुरू होता है। कोई भी दूसरा सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर
जैसे डॉलर, हैश, @ या और भी कोई भी सिंबल आपका जब भी वेरिएबल का हम नाम डिफाइन करते हैं तो उसमें यूज नहीं करते। दूसरा है कि जब वेरिएबल का हम नाम स्टार्ट करते हैं तो उसमें कभी भी नंबर आपका नहीं होता है। तीसरा है वेरिएबल के नेम में सिर्फ और सिर्फ आपके अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही हो सकते हैं या फिर आपका अंडरस्कोर सिंबल। और चौथा रूल है आपका कि वेरिएबल्स का जो नाम है वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब आपने कभी कोई चीज स्मॉल में लिखा या कोई भी नाम आपने कैपिटल में लिखा तो दोनों डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यूजर से अगर हमें इनपुट लेना हो तो वो हम ले सकते हैं। तो पहले मैं इसे डिलीट कर देती हूँ और बताती हूँ। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें जिस फंक्शन की जरूरत होती है पाइथन में, दैट इज इनपुट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल्स टू इनपुट, एंटर योर नेम, मैंने एक मैसेज लिखा स्ट्रिंग में और उसके बाद उसको प्रिंट करा दिया नेम। सेव और रन कराते हैं इसे। तो ये सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है एंटर योर नेम, मैंने लिखा डेमो और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमें डेमो लिख करके आ जा रहा है। वही जब हमें दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कराना हो, कंकैटिनेट करने का मतलब जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल हम लिखना चाह रहे हैं जब यूजर से इनपुट आया उसके बाद लिखना चाह रहे हैं योर नेम इज डबल कोट्स और फिर प्लस। मतलब यहाँ पे एक नेम वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। योर नेम इज भी हम लोगों ने डबल कोट्स में लिखा है, मतलब वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ही है और जो नेम भी है वो भी स्ट्रिंग टाइप की है। तो दो स्ट्रिंग को हमें जब साथ में कंकैटिनेट करना होता है तो हम प्लस सिंबल का यूज करते हैं, तो इससे वो एक साथ प्रिंट होता है। फॉर एग्जाम्पल रन मॉड्यूल, एंटर योर नेम और अब हम यहाँ पे अगर लिखते हैं डेमो तो ये लिखेगा योर नेम इज डेमो। तो प्लस सिंबल का यूज करके हम जो है एक पर्टिकुलर मोमेंट पे दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20 और अब मैंने लिखा प्रिंट a प्लस b, तो अब देखिए ये कैसे कंकैटिनेट कर रहा है। डेमो पहले वाले के लिए योर नेम इज डेमो और ये 10 और 20 को ऐड करके हमें रिजल्ट दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम प्लस को स्ट्रिंग के साथ जोड़ रहे हैं तो वो स्ट्रिंग को साथ में मर्ज करने का काम कर रहा है। वही जब हम a की वैल्यू 10 दिए जो कि एक इंटीजर टाइप की क्लास से बिलोंग करता है और b की वैल्यू 20 दिए जो कि सेम आपके इंटीजर टाइप की वैल्यू से बिलोंग करता है, तो इन दोनों को जब मैंने प्लस दिया तो वो एडिशन करके हमें रिजल्टेंट आउटपुट शो कर रहा है। वही अगर हम ट्राई करें कि प्रिंट कराने का योर एज इज और फिर बी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे योर एज इज जो है वो आपका किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, और वही जो बी है वो आपका किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो देखते हैं कि क्या ये भी कंकैट होता है। तो इसको रन कराएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एरर आ रहा है जिसमें ये कह रहा है कि प्लस सिंबल का यूज करके हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को कंकैट कर सकते हैं, ना कि आपके इंटीजर को। तो स्ट्रिंग के साथ प्लस सिंबल यूज करके हम जो है कि आपके इंटीजर वैल्यू को कंकैट नहीं कर सकते। तो
आज की क्लास में आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, किस तरीके से हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। यूजर से इनपुट में ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको अगर यहाँ पे नेम बताया है तो आप नेम ही लेंगे। अगर हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी होगी तो भी हम ले सकते हैं। जैसे मैंने n इक्वल्स टू, पहले आपको लिखना पड़ेगा इंट, जो कि बता रहा है कि जो इनपुट फंक्शन लेकर के आएगा वैल्यू को, हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इनपुट एंटर एनी नंबर, और उसके बाद प्रिंट एन, और यू हैव एंटर्ड डबल कोट्स कॉमा एन, सेव। और इन सारी लाइंस को मैं अभी हटा देती हूँ फिलहाल के लिए। डिलीट, सेव और रन मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमसे ये नंबर पूछ रहा है, मैंने एंटर कर दिया 23, तो लिख रहा है यू हैव एंटर्ड 23। तो इस तरीके से जो है वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी नंबर भी इनपुट करा सकते हैं। साथ ही साथ आपने एक चीज अगर ध्यान दी हो तो देखिए कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है और स्ट्रिंग के साथ एक इंटीजर को कनकैट किया है। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ कनकैट करने के लिए जिस सिंबल का यूज कर रहे हैं वो है हमारा क्या, कॉमा। तो अगर इंटीजर के साथ इंटीजर को कनकैट करना है तो प्लस सिंबल का यूज करेंगे, जिससे कि वो ऐड हो जाएगा। वही स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को कनकैट करना है तो हम प्लस सिंबल का यूज करेंगे। वही जब हमें स्ट्रिंग के साथ नंबर को या कोई इंटीजर वैल्यू को कनकैट करना होता है तो हम क्या यूज करेंगे, कॉमा का। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल को वैल्यू कब असाइन होती है, इसके अलावा कैसे वेरिएबल्स को हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं। अब बारी आती है आज के होमवर्क की, जिसमें आपको 2 प्रोग्राम्स बनाने हैं। सबसे पहला प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको डिफाइन करना है यूजर से इनपुट लेते हुए अपना नाम, फादर नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट जिससे कि आप बिलोंग करते हैं यूजिंग पाइथन। और दूसरा एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको एक यूजर से नंबर लेना है और उस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करके आपको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।